आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनर्जी सिर्फ एक कमोडिटी नहीं रही बल्कि एक पावरफुल वेपन बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की जो दुनिया के दो सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देशों के बीच उभर रहा है, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कनाडा जो हमेशा अपने पड़ोसी अमेरिका का ट्रेड पार्टनर रहा है, अब उसके खिलाफ एनर्जी वॉर की तैयारी करता दिख रहा है। ये जंग गन्स और मिसाइल से नहीं बल्कि ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट से लड़ी जाएगी। लेकिन सवाल ये है, कनाडा को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वार्निंग है या सच में एक इकोनॉमिक रिटेलिएशन की शुरुआत? आज हम इस पूरी सिचुएशन को सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे शुरू हुआ ये टेंशन? सब कुछ शुरू हुआ जब अमेरिका ने नए ट्रेड टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसमें स्टील, एल्युमिनियम और कुछ एनर्जी रिलेटेड गुड्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की बात थी। इस अनाउंसमेंट के बाद कनाडा के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलान जॉली ने एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। उनका मतलब था कि अगर यूएस ने अपने टैरिफ को एग्रेसिवली लगाया तो कनाडा भी अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स जैसे ऑयल, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी पर कंट्रोल या रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कनाडा के लिए एक बड़ा डिसीजन होगा क्योंकि वो यूएस को अपने टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा सप्लाई करता है। सिर्फ ओंटारियो और क्यूबेक प्रोविंसेस ही हर साल अमेरिका के बॉर्डर स्टेट्स को लाखों मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करते हैं। अगर ये सप्लाई कट होती है तो यूएस में इंडस्ट्रियल, पावर ग्रिड और फ्यूल मार्केट दोनों पर मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है। कनाडा का स्टांस, एनर्जी को वेपन बनाना। कनाडा के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि देश अपने एनर्जी रिसोर्सेज को अब नेगोशिएशन लेवरेज की तरह यूज करने के मूड में है। इसका मतलब ये है कि अगर यूएस अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज लगाता है तो कनाडा अपने पावर और फ्यूल सप्लाई को रिड्यूस करके प्रेशर बना सकता है। कुछ प्रोविंशियल लीडर जैसे ओंटारियो के प्रीमियर ने तो ओपनली कहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट्स को टेम्पोरली बैन करने पर भी सोचेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एनर्जी कनाडा के लिए एक नेचुरल एडवांटेज है और इसी को वो अब एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह देख रहे हैं। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। कनाडा की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा यूएस मार्केट पर डिपेंड करता है। अगर एक्सपोर्ट्स रोक दिया जाते हैं तो कैनेडियन कंपनीज और वर्कर्स को भी शॉर्ट टर्म लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। यानी ये एक डाउटफुल एडवांटेज है जिसमें दोनों तरफ पेन पॉसिबल है। इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। अगर ये सो कॉल्ड एनर्जी वॉर शुरू होती है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमी पर पड़ेगा। यूएस अपनी टोटल एनर्जी डिमांड का एक मेजर पोर्शन कनाडा से पूरा करता है। अगर कनाडा एक्सपोर्ट्स रिड्यूस करता है तो ऑयल और गैस प्राइसेस अमेरिका में स्काई रॉकेट कर सकते हैं। इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और डायरेक्टली कंज्यूमर्स के लिए पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो सकती है। दूसरी तरफ कनाडा के लिए भी ये मूव रिस्की होगा। अभी तक उनका एक्सपोर्ट नेटवर्क मेजरली यूएस सेंट्रिक है। अगर वो अमेरिका से ट्रेड कम करते हैं तो उन्हें नए बायर्स ढूंढने पड़ेंगे जैसे यूरोप या एशियन कंट्रीज। लेकिन उन तक एनर्जी पहुंचाने के लिए नए पाइपलाइन, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे जो टाइम और पैसा दोनों लेगा। इसलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कनाडा को अब अपने एनर्जी सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना होगा ताकि वो सिर्फ यूएस पर डिपेंडेंट ना रहे और ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सके। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। इस इशू का पॉलिटिकल साइड भी काफी कॉम्प्लेक्स है। कनाडा के अंदर ही इस पर अलग अलग ओपिनियन है। कुछ प्रोविंसेस जैसे अल्बर्टा और ओंटारियो टफ स्टांस चाहते हैं, जबकि कुछ रीजन्स मॉडरेट अप्रोच प्रेफर करते हैं। इस
इंटरनल डिवाइड की वजह से नेशनल डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी प्रॉब्लम यह है कि यूएस और कनाडा के बीच लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीटीज है, जिन्हें तोड़ना या मॉडिफाई करना आसान नहीं होगा। अगर कनाडा एग्रेसिवली मूव करता है तो वो लीगली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से प्रेशर फेस करेगा। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन भी एक फैक्टर है। सर्वेस के हिसाब से मेजॉरिटी कैनेडियंस रिटेलिटरी एक्शन सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इससे इकोनॉमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो लोगों का मूड तुरंत बदल भी सकता है। आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर सिनेरियोज। फिलहाल एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा भी प्रिपरेशन मोड में है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री लीडर्स मिलकर कॉन्टिजेंसी प्लान रेडी कर रहे हैं, जैसे एनर्जी एक्सपोर्ट पर पॉलिसी रिवीजन, अल्टरनेटिव मार्केट ऑप्शन और डोमेस्टिक सप्लाई मजबूत करना। पूरे चांसेस है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अभी नेगोशिएशन प्रेशर टैक्टिक तक ही सीमित रहे, लेकिन अगर यूएस अपने टैरिफ को एग्रेसिवली अप्लाई करता है तो कनाडा लिमिटेड रिटेलिएशन भी कर सकता है, जैसे टेम्पररी एक्सपोर्ट रिडक्शन या एनर्जी टैरिफ हाइक। लॉन्ग टर्म में ये पूरी सिचुएशन नॉर्थ अमेरिका के एनर्जी ट्रेड को रिशेप करेगी। कनाडा के लिए ये एक मौका भी हो सकता है अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी को बूस्ट करने का, और दुनिया के लिए ये एक वार्निंग होगी। आने वाले समय में एनर्जी सिर्फ पावर सोर्स नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल वेपन बन जाएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या कनाडा सच में अपने हिसाब से बड़े पार्टनर के खिलाफ एक एनर्जी वॉर लड़ने के लिए तैयार है, या ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक बल्फ है यूएस को नेगोशिएट करने के लिए? जो भी हो, एक बात तो तय है, एनर्जी पॉलिटिक्स का दौर अब शुरू हो गया है। जहां पहले ऑयल और गैस सिर्फ पेट्रोल के टूल थे, अब वो डिप्लोमेटिक पावर कार्ड्स बन चुके हैं। आने वाले महीनों में हम देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका का एनर्जी मैप किस तरफ बढ़ता है, कोऑपरेशन की तरफ या कन्फ्रंटेशन की तरफ। बाकी आपका क्या कहना है? क्या कनाडा का ये स्टेप सही है या रिस्की? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव जियोपॉलिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।